हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 21, 22 और इस 23 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें तीनों का तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23, है ना। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बारी बारी से इसमें तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग सीखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यानी 21 क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू इतना, विच आर पैरेलल टू द लाइन इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, तो कर्व का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। और एक लाइन भी दिया है, तो नोट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो ये हो गया आपका x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना, है ना, विच आर पैरेलल टू द लाइन इतना। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया एक आपका कर्व, इस कर्व का इक्वेशन 1 यहाँ दिए हैं। इस कर्व के कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो है एक नॉर्मल है यहाँ पे, है ना, इस तरह से टेंजेंट होता है और ये आपका नॉर्मल है। तो यह नॉर्मल है, इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, जो नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल है ना। और इस लाइन का इक्वेशन का नाम हम लोग दिए हैं 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, तो पहले दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पहले नोट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी एक को इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हम पाते हैं कि dy/dx इक्वल टू, तो ये हो गया 3x² प्लस 2x का DC1 कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका 3x² प्लस 2, ठीक है। फिर इसके बाद अब इक्वेशन 2 को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट। तो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का DC1 प्लस कांस्टेंट बाहर y का DC हो गया dy/dx प्लस 4 का 0 y इक्वल टू 0 का भी 0। तो दिस इम्प्लाई अभी हो जाएगा आपका 14 इंटू dy/dx इक्वल टू -1, यानी dy/dx इक्वल टू तो -1 बाई हो गया 14 यानी 14, ठीक है। तब इसके बाद ये इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, चूँकि लाइन के इक्वेशन को स्लोप डिफरेंशिएट किए हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया -1/14। तब यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अभी जो है हम लोगों को केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू, तो ये होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई, या स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिए, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो गया -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाल कर रखे हैं, है ना। तो ये कितना है, तो ये हो गया है आपका 3x² + 2। सो इसको हम लोग रख देंगे यहाँ 3x² + 2। तब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होगा स्लोप ऑफ द लाइन के। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम लोग का आया है -1 बाई 3x² + 2 और स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पे आपका आया है -1 बाई 14। तो इसको रख देंगे -1 बाई 14। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 से कीजिएगा तो 3x² + 2 आई हो जाएगा इक्वल टू 14। तो 3x² इक्वल टू हो जाएगा, उधर घट जाएगा तो 12, फिर 3 से काट देंगे तो 3 चौका 12, यानी x² इक्वल टू हो गया 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा +-2। जब x का मान +-2 निकल गया तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग कर्व में इसको रखेंगे। सो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 में दिया है y इक्वल टू x³ + 2x + 6। तो 1 में दिया है। तब यहाँ नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 और +6। तो 8 4 12 या 6 हो गया 18, है ना। फिर इसके बाद नोट करेंगे इफ़ x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू, तो -2 का क्यूब हो गया -8 और फिर हो गया -2 × 2 तो -4 और +6। तो 8 4 12 में से 6 हो गया, यानी -12 या +6 तो -6 हो गया। तब यहाँ नोट करेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट, तो x का मान 2 और y का मान 18, तो 2 18 इज, तो आपका फॉर्मूला हो गया y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो y - y1, तो y1 का मान 18, m अभी रहने दिए, x - x1 तो x1 का मान 2, और m हो गया यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, चूँकि यहाँ पे आपको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन है -1/14, इसलिए यहाँ पे रख देंगे -1/14। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y - 18 इक्वल टू -x +2/14, आई सबके बाटा में हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 14 से हो जाएगा, तो 14y माइनस, अब 18 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 18 चौका 72, 72 के 2 हाथ में 7, 18 कम 18, 18 या 7, तो ये हो जाएगा 25 आई इक्वल टू -x + 2। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x +14y, है ना। माइनस में इसको भी ला देंगे तो -252 है, तो ये भी आ जाएगा, तो 254 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, या और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, तो 2 पॉइंट न मिला है, एक 2 और 18 है, एक -2 और -6 है। तो एट -2 -6 इज, है ना। तो ये हो जाएगा आपका y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो y - -6, m का मान -1/14 है,
x माइनस x1 तो -2 तो +2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम लोग अब सॉल्व कर देंगे तो y + 6/1 = तो -x - 2/14। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 14y + 14 × 84 = -x -2। अब इसको लाएंगे सबको इधर तो ये हो जाएगा आपका x + 14y है ना, प्लस 84 या 2 हो जाएगा 86 = 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया है 23 नहीं, अभी 22 देखेंगे क्योंकि अभी तो 21 देखे हैं ना, तो पहले 22 देखेंगे। तो 22 में आपका दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला इतना एट पॉइंट इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग को क्या करना है तो फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन दिया है कर्व का, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, तो कर्व का इक्वेशन हो गया आपका y² = 4ax, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद पॉइंट दिया है यानी कि x1 y1 का मान दिया है ना, at² 2at। अब हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे, सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ नोट करेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि y² का 2y या इंटू dy/dx इक्वल टू 4a कांस्टेंट है बाहर, x का DC 1 2 से आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 2a, अब बटा में आ गया y। फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे dy/dx, यहाँ पे दिया है at² 2at। ठीक है, जैसे ही हो गया at² 2at तो इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे तो इक्वल टू 2a/y, तो y का मान हो गया 2at, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/t। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 1/t। तब यहाँ नोट करेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1/1/t, तो इक्वल टू हो जाएगा -t। तब यहाँ नोट करेंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पॉइंट का नाम रख देंगे at² 2at इज, तो फॉर्मूला हो गया y - y1 = m × x - x1, तो y - y1 हो गया आपका 2at m, तो m अभी यहाँ पे रहने देते हैं, x - x1 तो at²। अब m, तो चूँकि टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं इसलिए टेंजेंट का m रखना है, तो टेंजेंट का m 1/t आया है तो यहाँ पे रख देंगे 1/t। तो ये हो जाएगा आपका y - 2at/1, 1 से ऊपर गुना फिर t से नीचे, तो ये हो गया x - at²/t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से हो जाएगा x - at², आई हो जाएगा ty - 2at²। ठीक है, तो अब जो है ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो x - ty इक्वल टू, इसको भेज दें तो at² - 2at², तो x - ty इक्वल टू हो गया -at², ये घट गया तो, यानी कि x - ty
अब माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा AT² इक्वल टू 0, तो यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर। फिर इसके बाद अब हम लोग नोट करेंगे, है ना, कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ नोट करेंगे सेंस या एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AT² और 2AT इज, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो दिस इम्प्लाई y माइनस y1 का मान हो गया 2AT m, तो यहाँ नॉर्मल का स्लोप हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ हम लोग निकाले हैं तो कितना है -t, तो इसको रख देंगे यहाँ -t, x माइनस x1, तो x1 का मान हो गया यहाँ से AT², तो इसको नोट कर दिए y माइनस 2AT इक्वल टू -tx आप प्लस AT², तो इसको इधर लाएंगे तो tx आप प्लस y इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा AT² आप प्लस 2AT, है ना। तो इसमें आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या इतना भी आंसर नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हम लोगों का दिया है कि प्रूव दैट द कर्व इतना एंड इतना कट एट राइट एंगल इफ @k² इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों कर्व का इक्वेशन एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, तो @k² इक्वल टू 1 होता है तब, है ना, यानी कि इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, इक्वेशंस ऑफ द कर्व्स आर, कर्व्स के इक्वेशन है तो x इक्वल टू y², है ना, x इक्वल टू y², तो इसको हम लोग y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा √x, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। एंड सेकेंड इक्वेशन हो गया आपका xy इक्वल टू k, है ना, तो xy इक्वल टू k है तो इसमें भी y का मान निकालेंगे तो k/x, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। और चूंकि क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, तो मान लीजिए कि एक जो है आपका कर्व इस तरह से हो गया जिसका इक्वेशन हम 1 दिए, और दूसरा कर्व आपका इस तरह से हो गया जिसका इक्वेशन 2 दिए, है ना। तो दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर काटा उस पॉइंट पर कि दोनों का स्पर्श रेखा खींचा जाए, दोनों का टेंजेंट खींचा जाए, तो ये टेंजेंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना है। तो आप जैसे आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि दो लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि x + y इक्वल टू 1 और 2x - y इक्वल टू 4 या 5, तो दोनों इक्वेशन को हल करते हैं तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ मिलता है। जैसे जो भी मिले आपको, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा मिला तो इसका कटान बिंदु मिला। इसी तरह से जब दो कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया है और दोनों कर्व एक दूसरे को काटता है, तो दोनों कर्व के इक्वेशन को जब हल करेंगे तो इसका कटान बिंदु हम लोग को मिलेगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS बराबर होगा, यानी कि √x इक्वल टू k/x। अब इतना बाई 1 कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू √x इक्वल टू k, तो ये x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2 इक्वल टू k, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर, तो ये पावर जुट जाएगा तो x का पावर हो गया 3/2 इक्वल टू k।
तो ये हो गया x इक्वल टू के का पावर अब 3/2 है तो इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी पावर पलट जाता है। तो आप देख रहे हैं कि x का मान मिल गया। तो x का मान अब हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में है y इक्वल टू √x। तो x का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k का पावर 2/3 इसका रूट, तो ये हो गया आपका k का पावर 2/3 रूट का मतलब 1/2, तो ये कट जाएगा, यानी k का पावर हो गया 1/3। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोगों का पॉइंट मिला है ना, तो यहाँ पे पॉइंट मिला x नियामक हो गया k का पावर 2/3 अब y नियामक हो गया k का पावर 1/3। तो यहाँ पे नोट कर देंगे कि हो गया k का पावर जो है 2/3 आई हो गया k का पावर 1/3, यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को मिल गया है ना। अब इसके बाद बारी बारी से दोनों इक्वेशन को के कर्व का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, यानी इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, तो √x का DC तो होता है 1/2 √x, फिर इसके बाद dy/dx जो इसका पॉइंट हम लोगों को मिला है सॉल्व करने के बाद, इसका ये पॉइंट जो मिला है ना, इसको यहाँ रखेंगे k का पावर 2/3 कॉमा k का पावर 1/3, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x। तो x का मान यहाँ पे कितना है, तो k का पावर हो गया 2/3 है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 k का पावर 2/3 इंटू 1/2, तो ये कट जाएगा, तो फिर हो जाएगा आपका 1/2 और k का पावर हो गया 1/3। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला इक्वेशन फर्स्ट पर का है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना ऑफ कर्व 1 है ना, कर्व 1 एट इसका पॉइंट हम लोगों को मिला है k का पावर 2/3 k का पावर 1/3, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कर्व 1 पर के है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। फिर इसके बाद अब कर्व 2 के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 WRTX वी गेट। तो 2 देखिए क्या है, तो 2 आपका यहाँ पे कर्व दिया है y इक्वल टू k/x, तो y का DC हो जाएगा dy/dx k हो जाएगा बाहर 1/x का DC माइनस 1/x², यानी यहाँ लिख देंगे dy/dx इक्वल टू k हो गया बाहर 1/x का DC माइनस 1/x²। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें हम लोग पॉइंट रखेंगे, तो dy/dx और k का पावर हो गया 2/3 फिर k का पावर 1/3 इक्वल टू, तो ये हो गया आपका -k बटा x²। तो x के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है, तो देखिए k का पावर 2/3 या इसका पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका -k बाई k का पावर हो गया 4/3, फिर इसको नीचे लाएंगे तो -1 यहाँ रहेगा और ये जो है k का पावर 4/3 रहेगा और k नीचे आएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो नीचे हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 बाई k का पावर 4/3 -1
क्योंकि गुणा में पावर जुट जाता है, तो -1 बाई k का पावर 4 - 3 यानी कि 1/3 हो गया। और ये क्या है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2 एट, तो k का पावर 2/3 या k का पावर 1/3, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर का सेकेंड वाला कर्व पर का जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तब यहाँ नोट करेंगे, है ना, तब यहाँ नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कर्व 1 एंड कर्व 2 आर कट एट राइट एंगल्स, यानी कि कर्व 1 और कर्व 2 कट्स एट राइट एंगल, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, राइट एंगल पर काटता है। तो इसलिए हो जाएगा आपका यहाँ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी कि इसलिए उनके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला का स्लोप हम लोग निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला का स्लोप आया है 1/2 का पावर 1/2 इंटू k का पावर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू k का पावर 1/3 इंटू m2, तो m2 हो गया आपका यहाँ पे -1/k का पावर 1/3, तो ये हो गया -1/k का पावर 1/3 इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस काट देंगे, है ना। और तब जो है ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे गुना, तो 1 आई हो गया 2 आ k का पावर 1/3 या k का पावर 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 आई 1 रहेगा, तो फिर 1/2 आ k का पावर हो गया एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम यानी 2/3, फिर यहाँ 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 k का पावर 2/3 आई इक्वल टू हो गया 1। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्यूब बोथ साइड, है ना, यानी दोनों तरफ क्यूब करने पर तो ये हो जाएगा 2 k का पावर 2/3 का क्यूब आई इक्वल टू 1 का क्यूब, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ 2 का क्यूब और k का पावर 2/3 इसका क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 ही होता है। अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, आई कट जाएगा k² इक्वल टू 1, तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में